हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलनी जारी रहेगी। असम त्रिपुरा के 4 नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। मोदी कैबिनेट के 5 फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कुल 52,667 करोड़ रुपए के फंड्स या प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 12,060 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास यानी सबके लिए विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है और इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। रेलवे मंत्री ने बताया कि मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को 4,200 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा योजना के तहत 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिन पर कुल 4,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं तमिलनाडु में मरकानम पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 2,157 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार विमानों की खरीद रोकी। रक्षा मंत्री का अमेरिकी दौरा भी रद्द। सरकार ने रिपोर्ट खारिज की। अमेरिका के साथ डिफेंस डील को रोकने से जुड़ी हुई खबरों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। यही जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस के हवाले से दी है, जिसमें बताया गया कि ये रिपोर्ट्स गलत और झूठी है। भारत अमेरिका के बीच डील का प्रोसेस जारी है। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में 3 भारतीय अफसरों के हवाले से दावा किया था कि टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीद की योजना रोक दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री आने वाले हफ्तों में डिफेंस डील के लिए अमेरिका जाने वाले थे और अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन बोला, राहुल के दावे सही हैं तो शपथ पत्र साइन करें वरना देश से माफी मांगें। राहुल गांधी का जवाब, संसद में संविधान की शपथ ली है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि वे वोट चोरी के अपने दावे को अगर सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें। अगर उन्होंने अपने दावे पर भरोसा नहीं है तो देश से वो माफी मांगे। न्यूज एजेंसी ANI ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल ने कहा कि आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, ईडी ठगों की तरह काम नहीं कर सकती, कानून के दायरे में रहना होगा। 5 साल में 10% से कम मामलों में सजा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सख्त लहजे में कहा है कि वह ठग की तरह काम नहीं कर सकती, उसे कानून की सीमा में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA के तहत ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ईडी की छवि को लेकर भी चिंता है। जस्टिस भुइया ने कहा कि पिछले 5 साल में ईडी ने तकरीबन 5,000 मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें सजा की दर 10% से भी कम है। उन्होंने कहा कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। जब लोग 5-6 साल जेल में रहने के बाद बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इस पर केंद्र और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि प्रभावशाली आरोपी जानबूझकर जांच में देरी करते हैं। सीजाई गवई बोले, सरकारी आवास समय पर खाली कर दूंगा। 7 दिन पहले पूर्व सीजाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के 265 दिन बाद बंगला खाली किया था।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि नवंबर में रिटायरमेंट से पहले सूटेबल घर मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं नियमों के तहत यह समय सीमा में अपना सरकारी आवास खाली कर दूंगा। सीजेआई गवई ने यह बात जस्टिस सुधांशु धूलिया के विदाई कार्यक्रम में कही है। सीजेआई गवई ने कहा कि मैं जस्टिस धूलिया को सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद से जानता हूं। वे बहुत ही गर्मजोश और न्यायपालिका को समर्पित व्यक्ति हैं। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। धूलिया उन जजों में से एक होंगे जो रिटायरमेंट के बाद अपना सरकारी आवास तुरंत खाली कर देंगे। शाह बोले, जो भारत में नहीं जन्मा वोट नहीं डालेगा। बांग्लादेश से आकर बिहार में नौकरियां खा जाते हैं। लालू कांग्रेस उन्हें बचाना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार को घेरा। अमित शाह ने एसआईआर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं। मैं संगठन की मीटिंग कर रहा हूँ। बिहार में स्पष्ट रूप से बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। अमित शाह ने एसआईआर पर लालू और राहुल को घेरते हुए कहा कि जो भारत में जन्मा नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। घुसपैठिए इन लोगों के वोट बैंक हैं, इसलिए उनको महागठबंधन परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट संवैधानिक वैधता पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता ने कहा, नया कानून भी पुराने जैसा सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बने नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी हुई धारा 152 को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वह इसकी संवैधानिक वैधता यानी संविधान के अनुसार सही होने पर विचार करेगा। याचिका सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल एस.जी. बोम्मटकेरे ने दायर की है। उन्होंने कहा कि बीएनएस की धारा 152 पुराने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A की तरह ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त, खतरनाक और अस्पष्ट है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस याचिका में उस पुराने मामले से जोड़ने का आदेश भी दिया है जिसमें पहले से आईपीसी के राजद्रोह कानून को चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। राहुल गांधी बोले, मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या फिर कम अंतर से जीते। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो साबित कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। 25 सीट ऐसी है जिनमें भाजपा ने 35,000 या फिर कम वोट के अंतर से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। मानसून सत्र का 15वां दिन वित्त मंत्री ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा। दोनों सदन 11 अगस्त तक स्थगित। बता दें कि संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 15वां दिन था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लेने का प्रस्ताव रखा। यह बिल आयकर से जुड़े हुए कानूनों को एक साथ लाने और उनमें बदलाव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। इस बीच लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा के चलते दोनों सदनों को 11 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। धराली त्रासदी, हाईटेक मशीनें पहुंचने में 4 दिन और लगेंगे। 80 एकड़ से मलबा हटाने में 3 जेसीबी लगी। 100-150 लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का चौथा दिन है और अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन का समय और लग सकता है। धराली के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सभी 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से 2 दिन से अटका हुआ है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और 80 वायुसेना को मिलेंगे। पुराने चेतक चीता हेलीकॉप्टर रिटायर होंगे। खबर है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अपने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को हटाकर करीब 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी किया है। इन नए हेलीकॉप्टरों को रिकॉनेसेंस और सर्विलांस हेलीकॉप्टर RSH के तौर पर बांटा गया है। इनमें से 120 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और 80 हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर दिन और रात दोनों समय में काम कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक। यूपी सरकार ने मंदिर देखभाल के लिए बनाया था, केस हाई कोर्ट ट्रांसफर किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत समिति के संचालन को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल यहां पर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के धन का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए और मंदिर के आसपास की 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी है। शर्त ये थी कि अधिग्रहित भूमि ठाकुर जी के नाम पर पंजीकृत होगी। इसके बाद 26 मई को यूपी सरकार ने अध्यादेश 2025 जारी किया। इसमें मंदिर की देखभाल के लिए न्यास यानी ट्रस्ट बनाने की व्यवस्था की गई। इसमें मंदिर का प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की जिम्मेदारी श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास द्वारा संभाली जानी थी। इनमें 11 सदस्य मनोनीत होने थे, जबकि 7 सदस्य पदेन हो सकते हैं। हाईकोर्ट जज को क्रिमिनल केस से हटाने का फैसला वापस। सीजेआई के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जज हुए थे खिलाफ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच बन रही टकराव की स्थिति अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई बीआर गवई के अनुरोध के बाद अपनी उस टिप्पणी को हटा दिया है जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार की आलोचना की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिटायरमेंट तक जज प्रशांत कुमार को क्रिमिनल मामले न दिए जाएं। इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की थी। यह मामला एक सिविल विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने खारिज किया। कहा हमारी वोटर लिस्ट में नहीं आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम। बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जवाब दिया है। रिणवा ने कहा कि राहुल गांधी के उस दावे को खारिज करते हुए जिसमें आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम दूसरे राज्यों के साथ साथ यूपी के वाराणसी और लखनऊ की विधानसभाओं में दर्ज होना बताया गया था। नवदीप रिणवा ने बताया कि राहुल गांधी ने दावा किया कि 2 मतदाता आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम 1 से अधिक राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से 19 मार्च 2025 को निकाले गए डेटा पर आधारित है। आयोग ने कहा कि 7 अगस्त को चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर इन दोनों मतदाताओं के नाम और पीआईसी नंबर सर्च किए गए तो आदित्य श्रीवास्तव का नाम केवल बेंगलुरु अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा बूथ संख्या 458 क्रमांक 1265 पर ही दर्ज पाया गया। इसी तरह से विशाल सिंह का नाम भी केवल बेंगलुरु की विधानसभा में दर्ज पाया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में खाली रह गई 91,000 सीटें। कम सैलरी पैकेज से छात्रों का मोहभंग। प्राइवेट संस्थानों की 75,000 सीट खाली। बता दें कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस बार यहां 91,428 सीटें खाली रह गई हैं। 441 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1,48,534 सीट पर दाखिले होना था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रायोजित प्रवेश परीक्षा में 3,31,174 अभ्यर्थी सफल रहे थे। 4 राउंड की काउंसलिंग में 78,878 अभ्यर्थियों की सीट आवंटित हुई, लेकिन 56,886 ने ही दाखिला लिया। इनमें 31,179 सीटें राजकीय पॉलिटेक्निक की हैं। वहीं अभ्यर्थियों के दाखिला न लेने की वजह से बहुत से निजी संस्थान बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। यूपी में 10,827 स्कूलों का मर्जर किया जा रहा। 6 साल में 36,000 स्कूल कम हुए। विपक्ष की विधानसभा में घेरने की तैयारी। यूपी में 6 साल में 36,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल कम हो गए हैं। 26,000 स्कूलों को कंपोजिट करके 1 से 8वीं तक बना दिया गया है। वहीं अब 50 से कम छात्र संख्या वाले 10,827 स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। स्कूलों के मर्जर को लेकर 11 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा में हंगामा होने की पूरी संभावना है, जिसको देखते हुए सरकार मर्जर को बच्चों के हित में बताने की तैयारी कर रही है। 2016-17 में यूपी में 1,58,914 परिषदीय स्कूल थे। मार्च 2020 में परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में 4,18,000 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,62,000 शिक्षक कार्यरत थे। इनमें शिक्षा मित्रों की संख्या को भी शामिल किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम होगा प्लास्टिक मुक्त। दुकानदारों को दी गई बांस की टोकरी और स्टील का लोटा। न्यास परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंदिर न्यास की ओर से मंदिर परिसर के दुकानदारों को बांस के टोकरे और स्टील के लोटे वितरित किए गए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय पार्षद कनकलता तिवारी और सभासद मौजूद रहे।
गया जी के पितृपक्ष मेला में ड्रोन सीसीटीवी से होगी निगरानी। 86,000 लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था, मुफ्त में ई रिक्शा की मिलेगी सुविधा। गया जी में पितृपक्ष मेला 2025 को भव्य और व्यवस्थित बनाने की तैयारी जोरों पर है। मेला 6 से 21 सितंबर तक चलेगा और इसकी तैयारियां जून से ही शुरू कर दी गई हैं। मेला आयोजन को लेकर 19 कोषांग यानी कोष बनाए गए हैं, जिनकी साप्ताहिक समीक्षा हो रही है। मेला क्षेत्र में सफाई, जलापूर्ति, शौचालय, तालाबों की सफाई, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं, दवा उपलब्धता, रोशनी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी डार्क स्पॉट पर लाइट लगाई जा रही है। हाई मास्ट, स्ट्रीट लाइट और रोप लाइट का काम अंतिम चरण में है। आज का सुविचार, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।